नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस में, जहां पर हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आज दोस्तों बात होगी इंग्लिश पैडागोजी में। हमेशा जो वर्ड्स हैं उन्हें देखकर आप कैसे आंसर को छांटोगे, एक ट्रिक बताई जाएगी। एक्चुअली ये ट्रिक बोलना गलत होगा, एक्चुअली ये पॉजिटिव वे में है, ट्रिक मैं नेगेटिव वे में समझता हूँ। तो चलिए देखते हैं टैग वर्ड्स में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होगा, इसके बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर आप दोस्तों के बीच ये वीडियो को शेयर कर दोगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात जो आएगी पॉजिटिव वर्ड्स में, सबसे पहला है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट, ओपन एंडेड और क्रिएटिव थिंकिंग। इसके बारे में क्या है ये जान लो आप। सबसे पहले देखो, डाइवर्जेंट, ओपन एंडेड और क्रिएटिव थिंकिंग ये तीनों एक ही चीज़ है। यानी कि अगर आप किसी बच्चे से एक क्वेश्चन कर लेते हो और उसका जवाब आता है, फिर आप वही क्वेश्चन दूसरे बच्चे से करते हो, उसका आंसर अलग आता है, लेकिन दोनों के आंसर सही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है ओपन एंडेड यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग में। अगर आप किसी को निबंध लिखने के लिए दोगे एक ही टॉपिक पे, तो दोनों का निबंध में देखना शब्द और हाव भाव अलग अलग होंगे। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सपोज कर लो कि मैं अगर बोलूँ कि राम को कि अगर आपके पंख लग जाएं तो आप कैसा फील करोगे, और वही क्वेश्चन मैं पूछूं श्याम को कि अगर आपके पंख लग जाएं तो आप क्या करोगे। राम बताएगा कि सर मैं उड़ के चला जाऊंगा अपने मामा के घर, और यही जो श्याम है ये बताएगा कि मैं उड़ के चला जाऊंगा कहीं घूमने के लिए, पहाड़ों पे, हिमालय पे। तो देखा आपने, एक क्वेश्चन का अलग अलग आंसर कैसे होता है, ये डिपेंड करता है आपके क्रिएटिव थिंकिंग पे। ये तो बात थी दोस्तों पहले। अब देखो दूसरे टैग वर्ड की, ये क्या है? पॉजिटिव वर्ड्स है। अब देखो रेमेडियल क्लासेस क्या होती है दोस्तों। देखो, सपोज कर लो कि एक लड़का है राम, और उसे क्लास में आपने सिखाया एलसीएम और वो नहीं सीख पा रहा है, तो आप उसे क्या करोगे? जब लंच का टाइम होगा या फिर कभी एक आपके पास समय हो और बच्चे के पास भी समय हो, तो आप क्या करो, उसे अलग से थोड़ी सी जानकारी दे दो, अच्छे से समझा दो अलग से। तो इससे क्या होगा दोस्तों, वो उस चीज़ को समझ पाएगा। अब इसे ट्यूशन मत समझ लेना है आपको। ट्यूशन बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, इसे आपको जहाँ भी मिले इसे काटना है, गलत करना है, बच के चलना है आपको। यानी कि ये हो जाएगा रेमेडियल क्लासेस क्या? पॉजिटिव वर्ड। अब देखो फीडबैक क्या होता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज कर लो कि आप क्लासरूम में हो, आपको किसी टीचर ने पढ़ाया, तो देखना टीचर बार बार पूछते हैं समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, वो आपसे फीडबैक ले रहे हैं, और फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ने कहा नहीं, तो आप क्या करोगे? एक अलग विधि से या फिर एक अलग तरीके से, मेथड से आप उस चीज़ को डिस्क्राइब करोगे, इससे बच्चा समझ पाएगा। यानी कि फीडबैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टीचिंग। अब देखो इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है। इंटीग्रेटेड का हिंदी मतलब होता है समन्वय। अब समन्वय का क्या मतलब होता है दोस्तों? समन्वय का मतलब हो गया जहाँ पे आप क्या करो, दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ दो। इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना किसी चीज़ को, किसी को समन्वय कर देना। अब देखो ये कैसे होगा। सपोज कर लो कि कोई बच्चा है, वो दो चीज़ों को अलग अलग तरीके से सीखा, ठीक है ना, दो अलग अलग चीज़ों को, और वही दोनों चीज़ों को एक साथ ऐड कर देने से वो हो जाता है इंटीग्रेटेड। अब देखो कनेक्टिंग विथ प्रीवियस नॉलेज का क्या मतलब हुआ, ये पॉइंट देख लो आप। कनेक्टिंग विथ प्रीवियस नॉलेज का मतलब हुआ कि अगर सपोज करो कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ बच्चे को 1/3 और 1/4, इसको कैसे ऐड करेंगे इस भिन्न के जोड़ को, यानी कि फ्रैक्शन को। तो अब मैंने पिछले दिन पढ़ा के रखा है 3 और 4 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो बच्चों को ये पता है। तो अब आप बताओगे जैसे कि 1/3 + 1/4, इसको आपको क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है। तो बच्चे क्या करेंगे, पिछले दिन जो उन्होंने सीखा उसको आज के चीज़ से एकोमोडेट कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करवाना। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। अब देखो इंगेज इन मीनिंगफुल टास्क। अब इंगेज, इसका क्या मतलब हो गया मीनिंगफुल टास्क का मतलब। सपोज कर लो क्लासरूम में 10-15 बच्चे हैं आपके पास, या 50 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं। उनको आप लोग क्या करोगे, आप ले जाओगे आंगन में और बच्चों को बोलोगे कि आसपास जितने भी पेड़ पौधे दिख रहे हैं आप कैटेगराइज करके देख लो कि किसमें फल लगते हैं और किसमें फल नहीं लगते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, इस टास्क में इंगेज होगा और नई नई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, देखो ये सब सारे पॉजिटिव वर्ड्स थे। अब देखो
अगला वर्ड जो हम लोगों का है वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या मतलब होता है? देखो, स्टॉर्म मतलब होता है तूफान और ब्रेन मतलब होता है दिमाग। अब दिमाग में तूफान कैसे लाना है? सपोज कर लो मैं बोल दूं सारे क्लासरूम से कि 4 को आपको दो अलग अलग भाग में डिवाइड करना है, दो अलग अलग तरीके से। तो कोई, किसी का जवाब आएगा 1+3, किसी का जवाब आएगा 2+2, किसी का जवाब आएगा 4+1, और कोई ज़्यादा स्मार्ट होगा तो वो बोल देगा 5 - 1 भी 4 होता है। तो इससे क्या हुआ? बच्चे के दिमाग में एक्टिविटी आई, एक्टिव हुआ दिमाग उसका, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसने आपको जवाब दे दिया। अब देखो, मोबिलिटी का क्या मतलब होता है दोस्तों? मॉब का मतलब होता है भीड़, और उसी से बना है वर्ड मोबिलिटी। अब मोबिलिटी मतलब हो गया दोस्तों कि आप क्या करते हो? समूह से सीखते हो, परिवार से सीखते हो। और इसका सिद्धांत किसने दिया था? समाज सोशियो कल्चर थ्योरी दिया था आपके वाइगोस्की ने, और उन्होंने बताया था कि आप क्या करते हो? अपने आसपास के लोगों से सीखते हो। अगला बात है, देखो अगला जो वर्ड है हम लोगों का वो है एक्टिविटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन और ऑन एक्सपीरियंस। इसका मतलब देखो क्या होता है? एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हो गया? जब वो खुद करके सीखेगा। समझ रहे हो ना? अगर आप बताओगे कि बीजों का अंकुरन करना है, आपने एक उसे पेड़, एक जो है बीज दे दिया, और इसका जो प्रोसेस बताना है, सीड का जो जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है, तो ये क्या करेगा? बच्चा को आपने दे दिया बीज, और बोलना है आपको क्या? उसे पानी में रख देना है, और कुछ दिनों के बाद उसे कपड़े में बंद करके रख देना है, बांध के, जो चना वगैरह हम लोग करते हैं अंकुरित होने के लिए। तो बच्चा इस एक्टिविटी से क्या करेगा? लर्निंग बाय डूइंग करेगा। ठीक है ना? चलिए, अब देखो दोस्तों, अगर लगता है कि मेरे टीचिंग स्किल से आप बेनिफिट ले सकते हो, तो आपको द एजुकेटर चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप लोगों के लिए मैंने 50 इडियम्स पढ़ा रखे हैं, और अलग अलग वीडियोस मौजूद हैं इस चैनल पे। ठीक है? तो चलिए जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक तरीका है आपको मुझे थैंक यू बोलने का। ठीक है ना? चलो अब आगे देखते हैं। और जो टैग वर्ड्स हैं वो है अगला एक्टिविटी। ओ, ये तो मैंने बढ़ा दिया था, चलो इसको छोड़ देते हैं। अब देखो वैरायटी ऑफ। वैरायटी ऑफ का मतलब देखो क्या हो गया? अलग अलग तरीके से। सपोज कर लो कि कोई बच्चा एक तरीके से नहीं सीख पा रहा है, उस चीज़ को नहीं सीखा उसने, दूसरे तरीके से बताओ, आप नहीं सीखा, तीसरे तरीके से बताओ, तो वो क्या करेगा? उस चीज़ को एक्वायर कर लेगा। ये हुआ वैरायटी ऑफ। यानी कि आप क्या करो? उसके सामने विकल्प दो। समझ रहे हो ना? इससे क्या होगा? इससे नहीं तो इससे, इससे नहीं तो इससे, वो क्या कर लेगा? नॉलेज को गेन कर लेगा। ठीक है ना? चलिए, अगला जो हम लोगों का पॉइंट है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब हुआ? सपोज कर लो कि ये एक क्लासरूम है जिसमें सोनिया, जो कि बहुत तेज़ लड़की है, यहाँ पे एक लड़की है सुनीता जो देख नहीं सकती है, यहाँ पे एक लड़की है राधा जो पैरों से चल नहीं सकती है, यहाँ पे एक लड़का है रवि जो कि बहुत तेज़ है, एक लड़का है श्याम जो कि ठीक ठाक पढ़ने में है, और एक बच्चा है जो मंद बुद्धि है। तो ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, इन्हीं को आपको बोलना है इंक्लूसिव एजुकेशन। जहाँ पे एक ही चार दीवारी के अंदर अलग अलग पर्सनालिटी के लोग एक ही टीचर से एक ही वातावरण में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसे बोलेंगे आप लोग क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन। अब देखो ये बात हो गई। अब देखो अगला देखते हैं। रिइंफोर्समेंट मतलब होता है पुनर्बलन। यानी कि आपको बच्चे को क्या करना है? पुश करना है, ताकि वो क्या करे? जवाब दे पाए। उन्हें इन्फोर्स करना है। समझ रहे हो ना? ताकि बच्चा क्या हो? मजबूती से आगे बढ़ सके। अगला है इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? देखो, कोई आप कहानी पढ़ा रहे हो, उसी कहानी में अलग अलग पॉइंट को अच्छे से समझाना, उसी को बोलते हैं इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कंटेक्स्ट। समझ रहे हो ना? सपोज कर लो आपको यूनिटी के बारे में पढ़ाना है, तो आप एक रेफरेंस ले सकते हो वो कहानी का, कि 5 भाई रहते थे, आपस में झगड़ा करते थे, और क्या हुआ? एक दिन उसके पिताजी ने उन्हें अलग अलग लकड़ियां दी, और सारे ने तोड़ दिया उस लकड़ी को। और एक बच्चा, जो एक बार क्या किया, पिताजी ने सारे लकड़ियों को जमा करके अलग अलग करके बोला कि चलो एक गठरी को तोड़ के दिखाओ, तो सारे बच्चे ने नहीं तोड़ पाए। तो ये एक मैसेज था कि यूनिटी में क्या है? स्ट्रेंथ है। तो ये तो बात थी। तो आप क्या कर सकते हो? अलग अलग तरीकों को जोड़ सकते हो और बता सकते हो। अब देखो इंक्वायरी का है। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो, जब आप किसी चीज़ बच्चे को पढ़ाते हो, सपोज कर लो आपने a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया, a² + b² + 2ab। अब बच्चा को समझ में आया या नहीं? कुछ बच्चे ने समझा, कुछ ने नहीं समझा। अब आप बच्चे को क्या करो? इंक्वायरी करने के लिए बोल दो कि चलो पूछो कि क्या आपको समझ में नहीं आया। तो बच्चे ने बताया कि सर क्या बता दिया आपने, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तब आप क्या करोगे? a+b × a+b मल्टीप्लाई करके आप उसे नॉर्मल मेथड से सिखा दोगे कि
ये आ जाएगा, आप उसे करके दिखा दोगे तो बच्चा क्या होगा, उस चीज़ को ग्रहण कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। तो ये था बात इंक्वायरी का। तो ये सब सारे क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, जिससे आप आराम से 75% जो है ऑप्शन को छांट सकते हो, अलग कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो या फिर आपको मेरी टीचिंग स्किल पसंद है तो द एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना, और वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जाके उन्हें विजिट कर लो। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव ए नाइस डे।